जय हिंद। तो आज हम इडुटेरिया का सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी सेट हुए हैं इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम सेट नंबर 3 देखते हैं और चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 129 में। आर्टिकल नंबर 129, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची नंबर 2। कितना? अनुसूची नंबर 2 में है। अनुसूची नंबर 3 में क्या है? तीसरा में क्या है? तो शपथ के बारे में उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 17 में राजभाषा का उल्लेख है, भाग नंबर 17 में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द का भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें बहुत सारा प्रावधान किया गया, जिसके कारण इसे मिनी संविधान कहा जाता है। जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए और इसी में 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है और इस क्वेश्चन में है कि कैसी प्रक्रिया है ये? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया गया। कहाँ? अब बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में? तो ये ब्रिटेन। कहाँ? ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वो थे कौन? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। ये जेबी कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय अध्यक्ष थी और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? किसने की? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का कार्यकाल कब गठन किया गया? तो इसको 1977 में। कितना? 1977 में। अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति का तो ये 1957 में गठित किया गया। ठीक है। एल.एम. सिंघवी 1986। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य का संबंध कहाँ से? तो कनाडा। आपात उपबंध जर्मनी। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो ये सीधा मिल जा रहा है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 ये राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के सहयोग से। जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो बिहार से जन आंदोलन, छात्र विद्यार्थी आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण थे। और महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं। ये कौन थे? 1917 में इनका पहला सत्याग्रह होता है, बिहार से स्टार्ट, फिर 1919, 1922 ऐसे करते करते पूरा आज़ादी के लास्ट तक ये अपना कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये है कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्घर। क्या? घग्घर नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनवाली कहाँ है, किस राज्य में? तो हरियाणा। कहाँ? हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं, कठोपनिषद। क्या? कठोपनिषद किस वेद के उपनिषद हैं? तो ये यजुर्वेद। किसके? यजुर्वेद। अगर बात करें यजुर्वेद में क्या है, तो युद्धों के समय गाया जाने वाला मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद को ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है। और सामवेद जो है ये इसमें ये गान की तरह इसमें गाना का भी उल्लेख है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप काबुल के अंतरिम सरकार के स्थापना की थी? तो ये जर्मनी की, या जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 1940 में किया गया था। कब? 1940 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली किसे? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। नाना फडणवीस को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? दास प्रथा का, यानी दास मतलब लेबर। क्या? लेबर मतलब एलन बरो। इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, एलन बरो के काल में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करें विलियम बेंटिक, तो इसी के सती प्रथा की समाप्ति इन्हीं के सहयोग से राजा राम मोहन ने किया था। राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने किया था। ये लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग कब का? 1857 के विद्रोह के समय ये भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो सब लोग जानते हैं कौन थे ये? रविंद्रनाथ टैगोर। ये शंकरन नायर क्या थे? अपने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे, ये शंकर नारायण थे। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि? कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ धुंधला है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी ये 30 मिनट 35 मिनट में लगभग 200-250 पॉइंट का ज्ञान आपके अंदर चला जाएगा। आप अच्छे से देखिए। महात्मा गांधी कहाँ से संबंधित है? तो राजघाट, ज्ञानजैली सिंह, एकता स्थल, मोरारजी देसाई, अभय घाट। और ये शंकर दयाल शर्मा जो है, चैत्रा भूमि किनका है? भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। शंकर दयाल शर्मा का कौन सा है? कर्म भूमि। कौन? कर्मा भूमि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो ये 2025 का एकदम फेवरेट क्वेश्चन रहा। तो ये अपना बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्था ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग प्रेस की अनावरण किया? तो ये IIT कौन? हैदराबाद। IIT हैदराबाद,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 67वीं वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट चैंट एल्बम का श्रेणी के तहत ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ये है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। चंद्रिका टंडन याद रखिएगा, चंद्रिका टंडन, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको सजाना था 22 नंबर। निम्नलिखित को घटनाओं का सही काल अनुक्रम अनुसार सजाना था। तो क्रिप्स मिशन था, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो लगभग सभी 42 में हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942 में अक्टूबर में दूसरा हुआ था, और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में ही। तो देखना है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए 2 4 1 3। पहले 2, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 4, फिर क्रिप्स मिशन 1, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब बात करते हैं किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो ये हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगीति दौरान कहाँ हो रहा है? पटना में। कहाँ पे? पटना में हो रहा है, पाटलिपुत्रा में। इस समय यहाँ का शासक कौन है? तो कनिष्क। कौन है? कनिष्क, सॉरी कनिष्क बोल रहा हूँ। कौन है? अशोक। कनिष्क चौथा में हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु पहला में, दूसरा में, देखिए एक मिनट, पहला में अजातशत्रु, पहला बौद्ध संगीति में अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दूं, कहाँ पे? पहली राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। ये स्थान रहा, और राजा का नाम मैं बोल दिया। और आगे बात करें कि यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे, पहले का कौन थे? ऋषि। कौन ऋषि? कौन था? तो पहला का था महाकश्यप, पहला का महाकश्यप, दूसरा का साबकमीर, तीसरा का मोगलीपुत्तीस, चौथा का वसुमित्र। तो ये चारों क्रम में याद रखिएगा, महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्तीस, वसुमित्र। ये पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। तो ये था क्रम। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्रता से अवशोषण होता है? तो ये लाल तो होगा, लाल 2, लेकिन बैगनी नहीं, बैगनी कम होता है, नीला। ऑप्शन नंबर सी नीला और बैगनी का अवशोषण प्रकाश बहुत अधिक तीव्रता से करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल कॉपर का, टीन का और जिंक का मिश्र धातु है, Cu + Zn + Sn। अब बात करते हैं चश्मा किस प्रकार कांच से बनता है? तो चश्मा जो बनता है क्रूक्स कांच। किसका? क्रूक्स कांच। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ताप बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है। हाँ, ताप बढ़ने पर वायु का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, नहीं, ये भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आयाम एवं आवृत्ति, इस पर ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये लूसेंट का क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर, लूसेंट पे साफ दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसका? सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो ये सोना का। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सोना का।
ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इरेप्सिन। क्या? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इरेप्सिन। इसका कार्य बताना है कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए लाइपेज क्या करेगा? वसा का विघटन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो ये प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और इरेप्सिन जो होगा 2 नंबर पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलेगा। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट बात करें, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित होता है? तो ये निकेल के उपस्थिति में। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन का संबंध नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो किस में? तो ये डी नंबर ऑप्शन H2S में। किस में? H2S में। नेक्स्ट बात करते हैं, लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सफाई कर्मचारियों के आयोग के कार्यकाल कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये 31 मार्च 2028 तक मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो गहरा नीला हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से। भारत में 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 में से भारत का स्थान 96 था, तो कौन सा देश शीर्ष पर था? रैंकिंग में शीर्ष पर था, तो वो डेनमार्क था। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? तो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाई जाती है? तो रसधानी। ऑप्शन नंबर सी, रसधानी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? तो देखिए ट्रिप्सिन क्या कहता है? प्रोटीन पाचन। पेप्सिन भी प्रोटीन, एमाइलेज वसा, लेकिन इनमें से ये कोई नहीं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ग्लिसरॉल में चेंज नहीं करता। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो टोटल 13 है। कॉकरोच में हृदय की 13। रक्त बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 दिन। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? पैरामीशियम एक कोशिकीय है। कैलाडिडोमोनास ये भी एक कोशिकीय है। जीवाणु भी एक कोशिकीय है, लेकिन कवक एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वो एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती है? जो लेने वाला हो। लेने वाला कौन है? ए बी। सी नंबर ये सर्वग्राही कहलाता है। ए बी सर्वग्राही कहलाता है। और ये जो ओ है ना, सर्वदाता कहलाता है। ओ क्या है? सर्वदाता। तो इसको याद रखिएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है नियासिन। किसको? नियासिन। ऑप्शन नंबर डी, नियासिन के कारण। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन के कारण। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अमरबेल। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। क्या? परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। पादप जल का परिवहन होता है। पादप जल का परिवहन किस में होता है? तो ये जाइलम द्वारा होता है। पादप जल का परिवहन जाइलम द्वारा। मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक ट्रैकिया से नहीं, बाकी दोनों से करेगा। फेफड़ा और त्वचा से मेढक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बारालाचा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लेकिन माना, नीति ये सब उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जिलेबला सिक्किम में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में आता है? तो नामचा बरवा हिमालय की
हिमाद्री या बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय के सबसे निचली पाद प्रदेश इसे कहा जाता है, जो नींव है हिमालय में सबसे नींव है, ट्रांस हिमालय जो चीन की तरफ पड़ता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो पटना के समीप क्या क्वेश्चन है, पटना के समीप गंगा किस नदी में आकर गंडक नदी मिलती है? पटना के समीप गंगा किस दिशा में से आकर मिलती है? तो ये उत्तर की दिशा से मिलती है। ठीक है, पटना में उत्तर दिशा की ओर मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों में विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, स्थानीय स्तर पर क्या कहलाती हैं? तो इसे हम मन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पटना से मोकम्मा तक है, पटना से मोकम्मा 0 किलोमीटर। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। दक्षिण पूर्व मतलब यहाँ पे इस ओर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थल किसे कहा जाता है? मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान किसे कहा जाता है? तो देखिए, रेगिस्तानी एवं हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहते हैं। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी पहली बात यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी फिनलैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से घास का मैदान का कौन सा सही सुमेलित है? तो घास का मैदान कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लानोज वेनेजुएला का है। कंपास गलत है, पंपास अर्जेंटीना का है, सेल्वास गलत है। तो याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये अगलुहा, शायद सेट में एक बार और आ चुका है, तो अगलुहा ठंडी जलधारा नहीं है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो ये है बैकाल झील, रूस में। नेक्स्ट बात करें, टॉरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है? तो टॉरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया या पापुआ न्यू गिनी के मध्य, या ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य, या इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य। तो टॉरेंस जलडमरू मध्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें तो वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये हीरे का दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, रूस में, रूस या 2026 के अनुसार कहाँ पे? तो ये रूस में शायद हो रहा है। कहाँ पे? रूस में। तो ऑप्शन नंबर सी रूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है कि माप किसके द्वारा की जाती है? तो ये M3 से की जाती है। साख मुद्रा किसे शामिल किया जाता है? साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो ये सबको प्रतिज्ञा पत्र, चेक और विनिमय पत्र तीनों को किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूंजीगत व्यय के लिए राज्य वित्तीय सहायता नियोजन के तहत केंद्र सरकार और राज्य को मिलने वाला ऋण कितना है? तो 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। क्वेश्चन नंबर ये, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सही नहीं है? तो देखिए, इसका गठन 1934 एक्ट के तहत हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका राष्ट्रीयकरण ये भी सही है, लेकिन इसका स्थापना मुंबई में नहीं कोलकाता में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका गवर्नर जनरल ये भी सही है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को गठित 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 5 भी सही है। तो इसमें कौन गलत हो जाएगा? तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो जीवन बीमा में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन है? तो SBI। कौन? SBI। कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो जायद फसल का उदाहरण नहीं है पटसन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं,
यहाँ से चोंगथांगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो ये है बकरी की। किसकी? बकरी की। आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो आपातानी कहाँ का? तो ये अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। बिक्री कर स्थान मूल्य वर्धित कर VAT को भारत में कब लागू किया गया? तो इसे 2005 में लागू किया गया। कब? 2005 में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया? अंतरिक्ष विभाग का स्थापना किया गया? तो ये 1972 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 को ओजोन दिवस। 73 नंबर क्वेश्चन है, मिलाना था। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुरु घासीदास, गुरु से शिक्षा लेने के बाद क्षति नहीं होती तो छत्तीसगढ़। उसके बाद वाल्मीकि अपना बिहार में, और नोकरेक मेघालय में। तो एक बच रहा है मुरलेन, तो ये मिजोरम में हो जाएगा, मिला लीजिएगा इसे। गुरु घासीदास कहाँ? छत्तीसगढ़। मुरलेन हो जाएगा मिजोरम में, और वाल्मीकि बिहार, नोकरेक मेघालय। अब इसे मिलाना था। राजधानी कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नाइजीरिया, अबूजा बिल्कुल सही। बोत्सवाना, गैब्रोन ये भी सही। युगांडा का राजधानी होता है कंपाला। ये किगली गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और सोमालिया का मोगादिशु सही है। अब बात करते हैं वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघा का बंगला। किसका? मेघा का बंगला, या फिर मेघ आने पर बंगला में जाना, ऐसे याद रखिएगा। तो बंगला मेघालय में। बंगला किस राज्य का है? तो मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहाँ है? तो IAU का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कोरबा छत्तीसगढ़, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, रामगुंडम तमिलनाडु, तालेचर आंध्र प्रदेश, क्वास गुजरात। तो कौन सही है ये पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए कोरबा UP। कौन जोड़ा सही है? रामगुंडम है तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। तो ये तीनों गलत है। कोरबा UP में सही है। कोरबा कहाँ? UP में। नेक्स्ट 77 का ए होगा। 78 का, दी महात्मा मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो ये राजेश तलवार। ऑप्शन नंबर ए राजेश तलवार हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र राज्य युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम लागू करना, और किस राज्य में ये समझौता किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, 22-25 वाली ऑस्ट्रेलिया ने जीता। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद श्रेणी किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सर्वश्रेष्ठ माना गया? तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करनाल हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आवारा पशुओं में होने वाले नुकसान में किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना की शुरू किस राज्य सरकार से जुड़ी है? तो तारबंदी ऑप्शन नंबर पंजाब, कहाँ? पंजाब नहीं, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से। ठीक है, तो तारबंदी योजना कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर। क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से नहीं, अभी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर हैं। ठीक है, तीरंदाज से संबंधित है। केंद्र सरकार की नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR राव सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण का उत्प्लसचारण, ऑप्शन नंबर सी। दशानन कैसा है? बहुग्रीव समास है। और ये
अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पड़ना। कौन? कठिन परिस्थिति में पड़ना, इसका राइट हो जाएगा डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीछे पीछे चलना। क्या? पीछे पीछे चलना वाक्यांश के लिए शब्द है अनुगामी। क्या है? अनुगामी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये है यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेड़ से पत्ता गिरना यानी टूटकर अलग होना। अलग होना मतलब अपदान, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए अपदान से अलग होने के लिए। ठीक है, इसका गिव ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन द सेंटेंस नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश, यानी दोनों को खाने वाला इसको बोलते हैं ओमनीफेरस, सर्वाहारी। ये इंग्लिश। इसका ऑप्शन नंबर कितना है? 93। तो ए हो जाएगा। क्या? ए। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स, इसको चेंज करना था इनडायरेक्ट में। ये है कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का कौन आउटपुट डिवाइस है? तो ये प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये रीजनिंग था। क्या था? पुरुष महिला मनुष्य, तो मनुष्य में दोनों आ जाएंगे, तो मनुष्य में दोनों आ जाएंगे, तो ये कौन हो जाएगा 95 का बी नंबर। ये मनुष्य हो गया, मनुष्य में दोनों आ जाएंगे, पुरुष और महिला। इसका आप बना लीजिएगा, इसका आंसर नंबर बी मैं बता दे रहा हूँ, बी। इसका सी 20 किलोमीटर, 97 का सी। 98 भी मैथ ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन एक्स टेन एक्स, तो इसका भी मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √2 + 1। और 512 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो ये गुणक पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, तो टोटल हो सकते हैं 5। कितने? 5। तो ये 100 सेट कंप्लीट होता है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो भी क्वेश्चन की गलती हो रही है उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।